नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो अभी आपके सामने मॉडर्न अलजेब्रा का जो डिस्कशन है वो मैं कर रहा हूं, तो आप अपने आंसर्स मैच कर लेंगे। और जो पेपर एनालिसिस है बेटा कि अगर सबसे ज्यादा टफ जो पेपर पूछा गया है वो मॉडर्न अलजेब्रा से पूछा गया है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, और काफी अच्छा पेपर पूछा गया है। अगर आप देखें तो काफी अच्छे, नेट से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए इसमें। और रही बात दूसरे नंबर पे लीनियर अलजेब्रा, और तीसरे नंबर पे अपन कहें तो रियल और कॉम्प्लेक्स है वो आसान पूछी गई है। अगर आप लोगों ने पेपर दिया होगा तो वो आसान पूछे गए। सबसे ज्यादा टफ अपना मॉडर्न अलजेब्रा पूछा गया है, सेकंड नंबर पे लीनियर अलजेब्रा कह सकते हैं। बाकी अप्लाइड पोर्शन ने वो आसान दिया है, ठीक है। बाकी आप लोगों ने पेपर दिया, आपको लग भी गया होगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है कि इसमें से इवन परमुटेशन कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसमें तीन आंसर आ रहे हैं बेटा ना, कि इवन परमुटेशन नहीं है ये पूछा गया है। तो इवन परमुटेशन कैसे करते हैं, उसमें नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन चेक करने होते हैं हमें। तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, जैसे ऑप्शन ए है 1 3 पे मैप हो रहा है, 2 2 पे मैप हो रहा है, और 3 1 पे मैप हो रहा है, और 4 4 पे मैप हो रहा है, 5 5 पे मैप हो रहा है। तो यहाँ पे ट्रांसपोजिशन एक बनेगा 1 3। और अगर आप देखें ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी को अगर अपन लिखें, क्योंकि बाकी तो सारे सेल्फ मैप है उनको लिखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन बी में देखें तो यहाँ 1 2 3 और 5 और ये बन जाएगा। तो यहाँ नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितने बनेंगे, 1 2 1 3 और 1 5। 1 2 1 3 1 5। तो यहाँ पे 3 जो ट्रांसपोजिशन बन रहे हैं, इसका मतलब ये भी क्या है, ओड परमुटेशन है। तो इसका मतलब आंसर इसमें ए भी है, बी भी है, और सी भी आप बना के देख लो। इसमें बनेगा 2 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 2, और यहां से 3 4 2 3 4 और 5। तो यहां भी नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 3 हो जाएंगे, तो ये भी आंसर हो जाएगा। लेकिन ये जो ऑप्शन डी है, अब या तो हो सकता है कि उसमें यहाँ मिस प्रिंटिंग हुई है कि नहीं, का मतलब यहाँ ये पूछना चाह रहा था वो कि इसमें से सम क्रम कौन सा है, मतलब इवन परमुटेशन कौन सा है, ये पूछना चाह रहा था, तब आंसर डी आता। लेकिन यहां से आंसर इसमें ए बी सी तीनों आएंगे, या फिर अगर ये क्वेश्चन है वो डिलीट होगा। क्योंकि अगर इवन परमुटेशन नहीं है तो ये तीनों ही नहीं है बेटा, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है। तो इसमें ये ध्यान दे लेंगे, अब आंसर वो क्या मानता है उस पर डिपेंड, क्योंकि अगर नहीं है तो इसमें तीनों आंसर होंगे, ठीक है। और अगर ये क्रमचय पूछता कि भी इवन कौन सा है, तब आंसर इसमें डी आता। तो आप देख लेंगे इसको। नेक्स्ट देखें आप, इसमें पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नंबर ऑफ सब फील्ड और प्रॉपर सब फील्ड। आपको पता होगा नंबर ऑफ सब फील्ड कितने होते हैं, टाउन होते हैं। नंबर ऑफ सब फील्ड कितने होते हैं, टाउन होते हैं। लेकिन उसने प्रॉपर सब फील्ड पूछे हैं तो वो टाउन -1 होते हैं। अपन को ध्यान रखना है कि जैसे सब फील्ड में प्रॉपर पूछा जाए तो 2 माइनस नहीं होते हैं, मैंने बताया हुआ आपको, एक ही माइनस होगा। तो सर यहां से टाउन -1 क्यों, क्योंकि एक कार्डिनलिटी का कोई फील्ड नहीं होता है, इसलिए अपन यहाँ पे खुद को माइनस करते हैं। हमेशा ध्यान रखा हो, आपने पढ़ा होगा सब लोगों ने, प्रॉपर सब फील्ड की जब अपन बात करते हैं तो सर टाउन -1 होगा। अब टाउ 12 निकालना है, तो टाउन निकालना मैंने बताया हुआ आपको, कैसे निकालेंगे सर, इसको लिख लेंगे 2 की पावर 3, और सॉरी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 लिख लेंगे। इसको क्या लिखेंगे, यहां से इसको अपन लिख लेंगे 2 की पावर 3, और यहाँ सॉरी फिर यही 2 की पावर 2 इंटू 3 लिख लेंगे। तो यहां से ये अपन 12 को लिख सकते हैं। तो यहां से हमें पता है यहाँ पे टाउन क्या हो जाएगा सर, 2 + 1, और यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1, तो ये 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है तो 6 - 1 करना है, क्योंकि -1 भी करना है, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 5 डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, मैच कर लेंगे इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि इसमें द नंबर ऑफ रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि द नंबर ऑफ रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ax + b ओवर z3। तो इस टाइप के नंबर ऑफ रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है वो कितने होते हैं सर, ये होते हैं p × p + 1/2। ये हम क्लास में बात कर चुके हैं, कितने बनेंगे सर, p × p + 1/2। तो p का मान क्या दे रखा था, ये zp पे होते हैं, ये रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल zp पे होते हैं। इसने पूछा है z3 पे, तो यहाँ पे बेटा p का मान 3 रखना था। तो 3 × 3 + 1/2 कितने हो जाते हैं, यहाँ से 4 2 यानी कि 6 हो जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि नंबर ऑफ रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है वो जेडपी पे कितने होते हैं, p × p + 1/2। इस टाइप के जो x² + ax + b टाइप के हैं वो कितने बनते हैं, p × p + 1/2 बनते हैं। ये अपन क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। देखें इसमें यहां पूछा है इसने नंबर ऑफ आबेलियन, यानी नंबर ऑफ आबेलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर
ये दे रखा है इसने 1800, यानी 1800 का जो ग्रुप है उसके अप टू आइसोमॉर्फिक, अप टू यानी नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप। तो इसमें फॉर्मूला पढ़ते हैं इनके, अगर पहले प्राइम की पावर में लिखते हैं इसको, और फिर सर हम इसमें क्या करते हैं, इसमें नंबर ऑफ पार्टीशन उनके फाइंड आउट, उनका प्रोडक्ट करते हैं। याद होगा सबको। तो सर 1800 पहले इसको कैसे लिखते, देखो इसको अपन लिख सकते हैं 18 इंटू 100 लिख लो। तो ये क्या बनेगा बताओ सर, 2 की पावर यहां क्या बन जाएगा 22 की पावर 2, और यहाँ एक 2 यहां से आ जाएगा, तो 2 की पावर 3 इंटू यहां से आ जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो सर नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक, नंबर ऑफ नॉन आइसो यानी अप टू आइसोमॉर्फिक बोले या नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप कितने होते हैं सर, ये पढ़ा हुआ हमने P3 इंटू P2 इंटू P2 होते हैं। नंबर ऑफ पार्टीशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 3 के पार्टीशन 3 और 2 के पार्टीशन 2 और 2 के पार्टीशन 2 कितने हो गए देख लो। तो ये क्या सर 4 इंटू 3 यानी 12 हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मुले बेस्ड क्वेश्चन, अगर आपने फॉर्मुले पढ़े हुए तो आप कर सकते थे आराम से। नेक्स्ट देखें, इसने पूछा है कि Z12 टू Z30 रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म हमने रिंग थ्योरी जो पढ़ा था उसमें किया था, आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म कैसे निकालते हैं कि सर हम यहाँ पे Z30 में आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट निकालते हैं, और इन आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट के जो एडिटिव ऑर्डर है वो 12 को डिवाइड करे, वो सारे रिंग होमोमॉर्फिज्म बनाते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट में 0, और आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट कैसे निकालते हैं हमने पढ़ा हुआ है कि सर यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें 5, 10, 15 और 20, 25 और 30 का मतलब 0 होता है। तो आप फिर यहाँ 4 लिखते हैं, यहाँ 6, यहाँ 9 और यहाँ 11 और यहाँ 14, यहाँ पे 16, यहाँ 19, यहाँ 21, यहाँ 24 और यहाँ 26। अब आप देख लो कौन सा नंबर इसको डिवाइड कर रहा है 30 को, वो हमें चेक करना है, क्योंकि 30 को अपन क्या लिख सकते हैं सर, यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पे आपको पता होगा जिस भी प्रोडक्ट को, जैसे पहले 4, 5 लेते हैं तो 4 को 2 करता है डिवाइड, 5 करता है लेकिन 3 नहीं करता, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर 5, 6 लेते हैं, 5, 6 डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे एक आइडम्पोर्टेंट 6 बन जाएगा। 0 और 1 आइडम्पोर्टेंट हमेशा होते हैं, एक 6 हो गया। फिर सर 9, 10 में तो 9 और 10 यानी 2 डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है इसको, 5 भी डिवाइड कर रहा है, तो एक 10 हो जाएगा। और यहां से 10 और 11 में नहीं होता है, ये मैंने बताया हुआ आपको कैसे फाइंड आउट करते हैं अपन, बात में आ गई सबको। और 14 और 15 2, 3, 5 तो एक 15 भी हो गया, और 15 और 16 में 2 हो गया, 3, 5 तो सर 16 भी 16 हो रहा है क्या, देख लो डिवाइड करना चाहिए, 3 डिवाइड कर रहा है, 5 कर रहा है, 2 भी कर रहा है, ठीक है। 19, 20 में नहीं होगा क्योंकि 3 डिवाइड नहीं कर रहा, और यहाँ 2, 3, 5 कर रहा है तो एक 21 भी हो जाएगा, और 24 और 25 में से 2, 3 हाँ बिल्कुल 25 हो जाएगा। तो यहां से आप देख लो ये आइडम्पोर्टेंट बनेंगे सारे के सारे, लेकिन इसमें से इनका एडिटिव ऑर्डर जो 12 को डिवाइड कर रहा हो वो कौन से होंगे, ये हमें यहाँ पे काउंट करना है। तो यहाँ पे एक तो 0 हो जाएगा, और ये नहीं होगा क्योंकि इसका ऑर्डर 30 आएगा तो वो डिवाइड नहीं करता इसको। 6 का ऑर्डर आएगा 5, 6 का ऑर्डर आएगा 5, लेकिन 5 12 को डिवाइड नहीं करता, ये भी नहीं होगा। और 10 और 30 तो 10 का ऑर्डर कितना हो जाएगा इसमें 3 डिवाइड करें तो 10 काउंट हो जाएगा। 15 और 30 का जो जीसीडी है वो कितना आ रहा है 5, सॉरी हाँ 5, तो 5 इसको डिवाइड करें 6, इसका ऑर्डर 6 होता है तो 6 डिवाइड कर रहा है तो ये भी काउंट होगा। तो इसमें एक तो 0 काउंट हुआ, एक 10, एक 15, ये नहीं होगा, और ये भी नहीं हो रहा, एक 25। तो ये 4 आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट है जिनका ऑर्डर एडिटिव ऑर्डर है वो 12 को डिवाइड कर रहा है, तो 4 रिंग होमोमॉर्फिज्म बन जाएंगी यहाँ पे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, कर लेंगे सभी। नेक्स्ट देखो आप, ये पूछा गया है ऑटोमॉर्फिज्म, और काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे ऑटोमॉर्फिज्म की Z2 क्रॉस Z4 में ऑटोमॉर्फिज्म की संख्या कितनी होगी। तो जो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z2 क्रॉस Z4 है बेटा, ये आइसोमॉर्फिक होता है D4 के, ये आइसोमॉर्फिक होता है D4 के, और डाइहेड्रल D4 का ऑर्डर क्या होता है 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। यानी ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z2 क्रॉस Z4 किसके आइसोमॉर्फिक होता है, D4 के आइसोमॉर्फिक होता है, और इसका ऑर्डर जो है वो 8 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें आप, इसमें पूछा है नेक्स्ट देखें, इसमें पूछा है कि द डिग्री ऑफ द स्प्लिट फील्ड ऑफ x³ - 2 ओवर QX, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी
सर इसकी डिग्री है वो 6 हो जाएगी। तो यहां से आप इसमें भी वैसे अगर आपने फील्ड एक्सटेंशन पढ़ा है तो ये आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, वरना आप इसको नहीं कर पाते। और बहुत से बच्चे, वैसे आप ये मानो 95% बच्चे हैं जो इस टॉपिक को छोड़ के गए थे, तो फिर भी इसमें आंसर जो है वो इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे आप लोग। और यहां पे जो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। वो कह रहे हैं एवरी फाइनाइट फील्ड इज अलजेब्रिकली क्लोज्ड। तो ये फॉल्स है, क्योंकि कोई भी फाइनाइट फील्ड होता है वो अलजेब्रिकली क्लोज नहीं होता है। सेकंड देखें, एवरी अलजेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड इज ए फाइनाइट एक्सटेंशन। वो कह रहे हैं कि एवरी अलजेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड इज ए फाइनाइट एक्सटेंशन। तो ये तो कोई जरूरी नहीं है बेटा कि अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सटेंशन है ऑफ ए फील्ड इज ए फाइनाइट एक्सटेंशन, क्योंकि आप खुद सोचो, अगर मैं ये फील्ड एक्सटेंशन बनाता हूं यहाँ पे कि अगर मान लो √2, √3 एंड सो ऑन √n, और ये अगर मैं ले लूं ओवर क्यू पे, अगर मैं इसको ओवर क्यू पे डिफाइन करूं तो ये अलजेब्रिक है। लेकिन सर यहाँ पे ये जो x² - n है, क्योंकि हमें पता है ये सारे इसके रूट बन जाएंगे, अगर x² - n पॉलिनोमियल ले तो इसके ये सारे रूट बन जाएंगे, तो ये अलजेब्रिक है। लेकिन ये किस पे डिफाइन है, वो कह रहा है ना एवरी अलजेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड इज ए फाइनाइट एक्सटेंशन। तो फाइनाइट एक्सटेंशन होना जरूरी नहीं है, ये अलजेब्रिक एक्सटेंशन है लेकिन फाइनाइट एक्सटेंशन नहीं है। ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड हो जाएगा। फिर कह रहा है अब ऑप्शन डी पे आते हैं, तो ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो जाएगा। कैसे देखो, क्योंकि वो कह रहा है कि एफ फील्ड है और px उसमें अगर पॉलिनोमियल है डिग्री 4 का, तो वो कह रहा है कि वो रिड्यूसिबल होगा अगर उसका रूट मिलेगा। नहीं बेटा, आपने पढ़ा होगा रिड्यूसिबल इरिड्यूसिबल, तो सर उसके फैक्टर आ जाए तब भी तो रिड्यूस हो जाता है। वो हमने पढ़ा है काफा कि जब फैक्टर आ जाएंगे उस टाइम भी वो रिड्यूस हो जाता है। तो सर उसके रूट आना जरूरी नहीं है, क्योंकि रूट वाला है वो 2 और 3 डिग्री के लिए लगा सकते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन यहां सर रूट वाला नहीं लगेगा, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि आप खुद सोचो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, उसको आप 2 के मल्टीपल में भी लिख सकते हैं। कोई भी अगर 2 पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में लिख देंगे तब भी तो वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो केवल रूट रखने से ही रिड्यूस हो रहा हो। तो इसका मतलब ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट होगा। ये स्टेटमेंट आपको देखा है, इफ डी इज अगर फाइनाइट, अगर डी अगर इंटीग्रल डोमेन है, एफ अगर फील्ड है और इनकी डिग्री अगर फाइनाइट है, तो हमारा डी जो है वो फील्ड बन जाता है। ये यहाँ पे स्टेटमेंट होता है जो आप ध्यान रखेंगे। तो यहां से इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, इसमें नेक्स्ट देखें, पी साइलो सब ग्रुप पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते थे, जैसे 56 ऑर्डर का ग्रुप है, तो सर इसको 7 इंटू या फिर 2 की पावर, ये साइलो पे क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हम 2 की पावर 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो साइलो सब ग्रुप, यानी ये जो आपकी साइलो थ्योरम है, तो साइलो पैकेज में जो उसके साइलो थर्ड थ्योरम है उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। इसको हम लिख सकते हैं सर 1 + 2 साइलो सब ग्रुप 1 + 2 इंटू टी, और डिवाइड्स करेगा 7 को, और यहाँ 1 + 7t डिवाइड्स करेगा 8 को। तो यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है, टी को 0 से स्टार्ट करते हैं अपन, तो सर टी को 0 रखेंगे तो 1 होगा, तो एक तो 1 पॉसिबल है, 1 7 को डिवाइड करता है। और सर टी को अपन अगर 2 रखें तो ये 5 आएगा, तो डिवाइड नहीं करता। और टी को अगर 3 रखेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 डिवाइड करेगा। तो इसमें यानी जो अपने पास 2 साइलो सब ग्रुप है सर, वो या तो 1 होगा या 7 हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ 7 साइलो सब ग्रुप की बात करें तो सर 7 साइलो सब ग्रुप या तो 1 हो सकता है, या टी का मान 1 रखेंगे, 8 भी डिवाइड कर रहा है, तो या 1 हो सकता है या 8 हो सकता है। लेकिन आप एक बात खुद सोचो कि सर यहाँ पे ये जो 1 और 7 है और यहाँ 1 और 8 है, तो ये दोनों साथ में जो है वो ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ही नॉर्मल नहीं हो। क्यों? क्योंकि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा कि उसके 7 ऑर्डर के 8 ऑर्डर के 7 बन जाएं और 7 ऑर्डर के 8 सब ग्रुप बन जाएं। क्योंकि आप खुद सोचो 7 ऑर्डर का आप कोई भी सब ग्रुप बनाओगे वो साइक्लिक होगा, उसमें ऑर्डर 7 के 6 एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो सर एक बनाने के लिए 6 चाहिए, तो आपको 8 बनाने तो 48 एलिमेंट तो यहीं आ जाएंगे। एक आपका आइडेंटिटी एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी 49, तो सर फिर आप जो 7 ऑर्डर 8 ऑर्डर का है वो केवल एक बना सकते हो। और आपको पता है कि जब कोई भी पी साइलो सब ग्रुप अगर यूनिक होता है तो वो नॉर्मल होता है। इसका मतलब सर इन दोनों में या तो ये नॉर्मल होगा या फिर ये नॉर्मल होगा, दोनों एक साथ। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि इन दोनों में कोई भी नॉर्मल नहीं हो। कोई नॉर्मल नहीं होने का मतलब ये 7 हो जाएंगे
और ये 8 हो जाएंगे, जो पॉसिबल ही नहीं है, बना ही नहीं सकते आप। इसका मतलब सर यहाँ जो 2 साइलो सब ग्रुप है और 7 साइलो सब ग्रुप है, उनका नॉर्मल होना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ कम से कम एक को नॉर्मल होना पड़ेगा। तो अब ऑप्शन पे आ जाओ आप। वो कह रहे हैं ऑल 2 साइलो सब ग्रुप ऑफ जी आर नॉर्मल, जरूरी नहीं है, क्योंकि 2 साइलो के पास 2 चॉइस है सर, या तो 1 हो सकते हैं 7 भी हो सकते हैं। और यहाँ पे 2 साइलो के लिए और 7 साइलो के लिए भी 2 चॉइस है, लेकिन ये कह रहा है नाइदर 7 और नॉर 2 साइलो सब ग्रुप, ये नॉर्मल नहीं होगा। नहीं भी, एक तो नॉर्मल होगा इनमें से, क्योंकि दोनों नॉर्मल नहीं होने का मतलब है यहां से इसके पास 7 चॉइस होंगी, इसके पास 8, ये पॉसिबल ही नहीं है सर, क्योंकि दोनों आप इतने नहीं बना सकते कि 8 ऑर्डर के 7 सब ग्रुप हो जाए और 7 ऑर्डर के 8 सब ग्रुप हो जाए, इतने एलिमेंट ही नहीं है, क्योंकि ग्रुप के पास 56 एलिमेंट है टोटल। इसका मतलब यहाँ पे हाँ ये ठीक है कि उसके पास देयर इज ए प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, हाँ एक प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप जरूर मिलेगा। कौन सा होगा, या तो आप 2 साइलो बना लो या 7 साइलो, एक तो नॉर्मल होना पड़ेगा इनमें से किसी एक को। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और ये हमें जो साइलो सब ग्रुप साइलो थ्योरम है उस पर क्वेश्चन पूछा गया है मॉडर्न अलजेब्रा में, जो लास्ट टॉपिक होता है अपना। नेक्स्ट देखें इसमें आप, नेक्स्ट देखें, वो कह रहा है कि अब देखो ये गेलवा ग्रुप पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो गेलवा ग्रुप पे क्वेश्चन पूछा गया है, और ये जो गेलवा ग्रुप है ये अबेलियन बनता है लेकिन नॉन साइक्लिक बनता है। तो अबेलियन हो नॉन साइक्लिक हो, ऐसा ऑप्शन कौन सा है सर, ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें करेक्ट। ये जो गेलवा ग्रुप है ये आपका क्या बनेगा, यानी नॉन अबेलियन लेकिन नॉट साइक्लिक। तो अबेलियन नॉट साइक्लिक में कौन आ जाएगा, Z2 क्रॉस Z2 आ जाएगा, क्योंकि सर Z4 तो साइक्लिक होता है, Z2 भी साइक्लिक होता है, ये अबेलियन ही नहीं होता है S3 तो। लेकिन ये जो गेलवा ग्रुप है वो क्या बनेगा, अबेलियन बट नॉट साइक्लिक। तो इसमें ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, आप मैच कर लेंगे अपने आंसर। इसमें पूछा गया S9 में मैक्सिमम किस ऑर्डर का एलिमेंट बना सकते हैं आप, तो 9 और इसमें S9 है, तो सर इसमें 20 ऑर्डर का बना सकते हैं, क्योंकि आप देखो 9 को आप मैक्सिमम ये फॉर्म में लिख सकते हो जिसका एलसीएम मैक्सिमम आए। तो 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 20 हो जाएगा। तो मैक्सिमम 20 ऑर्डर का क्या बना सकते हैं अपन, एलिमेंट बना सकते हैं, परमुटेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे और लगभग 11-12 क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। तो आप देख लो मॉडर्न और लीनियर अलजेब्रा दोनों मिला के 25 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि इन दोनों टॉपिकों का नेट में भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। लीनियर अलजेब्रा 55 तक पूछा जाता है, मॉडर्न अलजेब्रा 45 तक पूछा जाता है। और पेपर भी अच्छा पूछा गया बेटा इस बार मॉडर्न अलजेब्रा, यहाँ पे भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन जो मैंने फर्स्ट बताया था उसमें डाउट है, उसमें आप अगर सिंगल करेक्ट थे सारे क्वेश्चन तो उसमें आप क्लेम कर सकते हैं, ये क्वेश्चन गलत है। इसमें तीनों आंसर आ रहे हैं जो पॉसिबल, क्योंकि सिंगल करेक्ट आंसर है तो इसमें एक आंसर होना चाहिए था, तो ये आप देख लेंगे, मैच कर लेंगे। ठीक है, अभी आपको कॉम्प्लेक्स के भी मैं भी डाल दूंगा और रियल के भी डाल देंगे। बाकी अप्लाइड वाले आप लोगों ने देख लिए होंगे, सिंपल क्वेश्चन आए हुए सारे। ठीक है बच्चों।